जगदम्बा का जो चरित्र त्रय है उसमें प्रथम चरित्र है मधुकैटभ वध। तो मधुकैटभ वध के विषय, मधुकैटभ कथा के विषय में ये है कि जैसे दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में ही मधुकैटभ वध कथा है, उसी प्रकार देवी भागवत के प्रथम स्कंद के नवम अध्याय में मधुकैटभ वध कथा का कथा वर्णन है। इसमें क्या होता है, तो एक बार भगवान विष्णु जो है क्षीर सज्जा में शयन किए हुए थे और संपूर्ण जलमय था संसार। उसी समय में भगवान विष्णु कर्ण मलोद्भूतो, भगवान विष्णु के कर्ण के मल से दो राक्षस की उत्पत्ति होती है मधुकैटभ की। विष्णु कर्ण मलोद्भूतो हंतुम ब्रह्मांड बुध्यतो, और वह दोनों जो जन्म लेता है तो संसार में कहीं कुछ नहीं देखता है, एकदम जल ही जल देखता है। तो वह सोचने लगता है कि आखिर मैं कहाँ से आया हूँ, यहाँ तो कोई है नहीं, कुछ नहीं है। तो इस प्रकार वह जब सोचने लगता है तो उसी समय में एक बीज जो है सो बीज सुनाई देता है, बीज मंत्र के रूप में। उसको मंत्र समझ करके दोनों तप करने लगता है, मतलब जपने लगता है उस मंत्र को, और उस मंत्र को जपते हुए घोर तपस्या करता है। तो जब घोर तपस्या करता है तो जगदम्बा प्रसन्न हो जाती है, और जगदम्बा का वो बीज मंत्र था तो प्रसन्न होती है, तो कहती है कि तुम जो है तो वरदान मांगो। तो ये लोग इच्छा मृत्यु का वरदान ले लेता है कि मुझे मरने की इच्छा जब होगी तभी हम मरेंगे। तो जगदम्बा दे देते हैं कि ठीक है, तुमको मरने की इच्छा जब होगी तभी तुम मरना। अब वह ऐसा वरदान पा करके वह उद्दंड हो जाता है। अब वह खोजने लगता है कि भाई कहीं कुछ संसार में दिखाई नहीं देता है। तो देखते हैं कि एक कमल है, कमल के ऊपर में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, उनका चतुर्मुख है, उसके पास ही लोग जाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम जो है इस आसन को, उच्च आसन को त्याग करो, भागो यहाँ से, नहीं तो मुझसे लड़ो। क्योंकि जो वीर होता है, वीर भोग्या वसुंधरा, ये पृथ्वी जो है वीर के द्वारा भोग्य है, जो वीर होता है वही भोग करेगा। तो तुम हमसे युद्ध करो, यदि हमको तुम पराजित कर दोगे तब तुम जो है सो इस उच्चासन के योग्य हो, नहीं तो हम लोग उच्चासन के योग्य हैं। ऐसा जब कहते हैं तो भगवान ब्रह्मा जी डर जाते हैं। वो देखते हैं कि ये शत्रु जो है इसका बल के विषय में हमको ज्ञात नहीं है और ये मुझे ललकार रहा है, इसके साथ युद्ध करना उचित होगा कि नहीं। वो देखते हैं तो भगवान विष्णु को खोजने लगते हैं। तो भगवान विष्णु सोए हुए हैं, अब उनकी रक्षा कौन करे। वो भागते भागते भगवान विष्णु के पास जाते हैं और ये राक्षस दोनों मधुकैटभ भी उनको पीछे करते हुए वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ पहुँचते हैं तब जो है तो देखते हैं भगवान को उठाने का कोशिश करते हैं, भगवान उठ नहीं पाते हैं। तब वह जो है निद्रा देवी की स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। तुम स्वाहा तुम स्वधा तुम बखटकार स्वरात्मिका स्वधा तुम अक्षरे नित्य तथा मात्रात्मिका स्थिता, इस प्रकार की स्तुति है दुर्गा सप्तशती में। तो वह स्तुति करते हैं क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा रूप में स्थित जो जगदम्बा है वो सभी भूत में, सभी जीवों में निद्रा रूप में स्थित होती है भगवती, यानी निद्रा जो है वो भी भगवती का ही रूप है। तो जब वो निद्रा देवी जो है भगवान विष्णु को अपने वश में कर रखे हैं, तो इससे ये साबित होता है कि भगवान विष्णु से श्रेष्ठ हैं जगदम्बा, जो अपने वश में भगवान को भी कर लिए हैं। ऐसा सोच करके ब्रह्मा जी जो है सो विष्णु की स्तुति नहीं करके निद्रा देवी की स्तुति करते हैं। जब निद्रा देवी की स्तुति करते हैं तो भगवती प्रसन्न हो जाती है और भगवान विष्णु को मुक्त कर देते हैं। तो मुक्त करने के बाद तब तक वो दोनों राक्षस भी पहुंच जाता है और ब्रह्मा जी को कहता है कि तुम हमसे युद्ध करो, तब हम इनसे भी युद्ध करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम हमसे युद्ध करो। तो ठीक है, आप ही पहले युद्ध कीजिए, पहले आपको पराजित करके हम इनको पराजित करेंगे। ऐसा कहने के बाद जो है भगवान विष्णु जो है मधुकैटभ से युद्ध करते हैं। तो 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणो विभु, 5000 वर्ष तक जो है सो दोनों बाहु युद्ध करते हैं मधुकैटभ के साथ भगवान विष्णु। क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो अकेले हैं और मधुकैटभ दोनों भाई मिल करके लड़ता है। तो भगवान विष्णु थक जाते हैं। तो थक करके अचेतनत्वं संप्राप्त प्रभावात् तब च विके त्वया मुक्त प्रबुद्धोम युद्धम च बोधा कृतम। जब वह शांत हो जाते हैं तब वो शांत होकर के भगवती का जो है सो उपासना करते हैं जगदम्बा भगवान विष्णु। कहते हैं नमो देवी महाबाहे सृष्टि संहार कारिणी अनादि निधने चंडी भुक्ति मुक्ति प्रदेशिवे
न ते रूपम विजानामि सगुणम निर्गुणम तथा चरित्राणि कुतो देवी संख्यातीतानि यानि ते अनुभूतो मया तेद्य प्रभावश्चाति दुर्घटः यदहं निद्रया लीनः संजातोऽस्मि विचेतनः ब्रह्मणा चाति यत्नेन बोधितोऽपि पुनः पुनः न प्रबुद्धः सर्वथा हम संकोचितः षडेन्द्रिय अचेतनत्वं संप्राप्त प्रभावात् तव चाम्बिके त्वया मुक्तः प्रबुद्धोऽहं युद्धं च बहुधा कृतम्। कहते हैं हे जगदम्बा, मैं जो है सो आपके प्रभाव से निद्रा में चला गया था। ब्रह्मा जी ने मुझे बहुत आपकी स्तुति करके प्रबुद्ध किया। मैं उठ करके इनके साथ बहुत युद्ध किया, फिर भी जो है सो श्रांतो हम न चतो श्रांतो, हम तो थक गए लेकिन ये दोनों नहीं थका। त्वया दत्त बरो बरो, आपने इनको वरदान दिए हैं श्रेष्ठ वरदान। ब्रह्मानम हंतु माया तो दानवो मदगर्वितो, ये जो है ब्रह्मा जी को मारने के लिए आ रहा है। आहूतो च मया कामम द्वंद्व युद्धाय मानुदे, और मुझे द्वंद्व युद्ध के लिए जो है आहूत किया। कृतम युद्धम महाघोरम मया ताभ्याम महार्णवे, मैं इसके द्वारा बहुत महाघोर जो है सो मैं युद्ध किया। मरणम वरदानम ते ततो ज्ञातम महाद्भुतम, तब मैं समझा कि इनको जो है सो इस प्रकार का अद्भुत वरदान है। ज्ञात्वा हम शरणम प्राप्त, की जो ये इच्छा मृत्यु इनको प्राप्त है आप दिए हैं, इसीलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। साहाज्यम कुरु मे माता खिन्नो हम युद्ध कर्मणा, मेरी सहायता कीजिए हे माता, मैं जो है युद्ध से अब खिन्न हो गया हूँ। तृप्तो तो वरदाने न तब देवार्ति नाशने, आपके वरदान से ये दोनों तृप्त हो गए हैं। अंतुम माम उद्यतो पापो किम करो सिक्वाजामी च, ये दोनों मुझे मारने के लिए आ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ। इस प्रकार जगदम्बा को स्तुति करते हैं भगवान विष्णु। इत्युक्त्वा तदा देवी स्मृत पूर्वमुवाच, ऐसा स्तुति करने के बाद जगदम्बा जो है ईखद हास करती हुई कहती है प्रणवंतम जगन्नाथम, जो भगवान जगन्नाथ प्रणाम कर रहे थे जगदम्बा को, उनको कहते हैं कि देव देव हरे विष्णु कुरु युद्धम पुनः स्वयं, हे देव हे विष्णु आप पुनः युद्ध कीजिए। वंचित्वा तिमो सूरो हंतव्यो च विमोहितो, ठग करके इसको मोहित करके अब मार देना है। मोहयिष्यामि हम नूनम दानवो वक्रया दृशा, मैं अपने वक्र दृष्टि से इसको मोहित कर दूंगा। जही नारायणा तो तुम हम माया विमोहितो, मेरे माया से विमोहित इन दोनों को आप मारे। सुतोवाच तच्छ्रुत्वा वचनम विष्णु तस्या प्रीतिरसान्वितम संग्राम स्थलमासाद्य, इस प्रकार जब जगदम्बा उनको भगवान विष्णु को कहते हैं तब जो है फिर भगवान वहाँ युद्ध के लिए आते हैं। तदा यातो चतो वीरो युद्ध कामो महावधो भिक्ष विष्णु स्थितम तत्र हर्षयुक्तो बभूवतो, वो दोनों मधुकैटभ जो देखा कि ये फिर युद्ध करने के लिए आ रहा है तो बहुत प्रसन्न हुआ और कहता है तिष्ठ तिष्ठ महाकामा कुरुच युद्धम चतुर्भुजा, हे चतुर्भुज ठहरो और मेरे साथ युद्ध करो। दैवाधीनो विदित्वाद्य नूनम जय पराजयो, जय और पराजय तो निश्चय ही दैवाधीन होता है, भाग्य के अधीन होता है। क्योंकि शबलो जय मापनोति दैवा जयति दुर्बला, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शबल जो है वह जय मापनोति दैवा जयति दुर्बला, कदापि भाग्य से दुर्बल भी जय को प्राप्त कर लेता है। सर्वथैव न कर्तव्यो हर्ष शोको महात्मना, इसलिए महापुरुष को हर्ष शोक नहीं करना चाहिए जय और पराजय पर। पुरावे बभोदित्या जीता दानव भैदिना, कहते हैं प्राचीन समय में तो बहुत सारा दैत्य जो है सो देवताओं के द्वारा जीता गया। अधुना चावयो शारदम भुजुध्यमाना पराजिता, इस समय आप पराजित हो गए हम दोनों से। इत्युक्त्वा तो महाबाहु युद्धाय समुपस्थित, तो यह करके दोनों युद्ध के लिए उपस्थित हो गया। भिक्ष विष्णु जघानासु मुष्टिना अद्भुत कर्मणा, भगवान विष्णु जो है सो मुष्टि से प्रहार करते हैं। तावप्यति बलोन्मत्तो जगनतुर मुष्टिना हरिम, वो दोनों भी जो है मुष्टि से प्रहार भगवान के ऊपर करते हैं। एवं परस्परम जातम युद्धम परम दारुणम, इस प्रकार परम दारुण युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्धमानो महावीर जो दृष्ट्वा नारायणस्तदा अवश्यम सम्मुखम देव्या कृत्वा दीनाम दिशम हरि, तब जो है भगवान दीनहीन होकर के जगदम्बा के तरफ ध्यान देते हैं। तम भिक्षता दिशम विष्णु करुणा रस संयुतम, करुणा रस से युक्त भगवान विष्णु को देखकर जगदम्बा जहाँ साथी हंसने लगी और असुरौ तौ जघाना कटाक्ष काम बाणे रिवा परे, और उनको मोहित कर देती है जगदम्बा दोनों राक्षस को। दृष्टवा मुह तो पापो दिव्यव्यावत्रम विलोकियन, जगदम्बा के मुख देखते ही दोनों राक्षस मोहित हो जाता है। विशेष मिति मनमानो कामवानाति पीड़ितो भिक्षमानो स्थितो तत्र तम देवीं विशद प्रभदाम
हरिणापि च तदृष्टम दिव्या सतचिकित्सितम मोहितो तो परिज्ञाय भगवान कार्दवित्तम वास्तु संश्लिष्टम एक गंभीर या गया परम वरयताम वीरो युवयो विवांछिता। उसी समय भगवान कहते हैं उनसे, जब समझते हैं कि ये दोनों राक्षस जगदम्बा से मोहित हो गया तो भगवान कहते हैं कि तुम दोनों वरदान मांगो, मैं वरदान देता हूँ। ददामि परम प्रीतो युद्धेन युवयो किला दानवा बहवो दृष्टा युध्यमाना मया पुरा। भगवान विष्णु कहते हैं मैं बहुत सारे राक्षस को देखे हैं, युद्ध किए हैं, लेकिन तुम दोनों के समान नहीं मिला। युवयो सदृशा को भी न दृष्टो न च वै श्रुता, तुम दोनों के समान ना तो देखा और न सुना। तस्मात् तुष्टोस्मि कामम वै निस्तुलेन बलेन च, तुम्हारे निस्तुल बल से मैं संतुष्ट हूँ। भ्रातृश्च वांछितम कामम प्रयच्छामि महाबलो, इसलिए मैं तुम्हारा अभिष्ट को प्रदान करूंगा। तच्छ्रुत्वा वचनम विष्णु साभिमानो स्मरातुरो, वह अभिमानी दोनों जो है भगवान विष्णु के इस वचन को सुनकर कहते हैं वीक्षमानो महामायम जगदानंद कारणिम तम उचतुश्च कामार्तो विष्णुम कमललोचनो हरे न याचका भावम तुम किम दातुम यच्छसि। कहा कि अरे हम दोनों याचक नहीं है, तुम मुझे कुछ दोगे, मैं तो दाता हूँ। ददाव तुल्यम देवेशो दातारो न च याचको, हम लोग दाता हैं याचक नहीं। तुम वरदान मांगो, क्या मांगते हो हम देंगे। प्रार्थाय तुम ऋषिकेश मनोभिलषितम वरम, तुम्हारा जो मनोभिलषित वरदान है वो मांगो, हम देंगे, हम किसी से लेते नहीं है। तुष्टो स्वस्थ युद्धेन वासुदेवात् भूतेन च तयोस्तद्वज्रम श्रुत्वा प्रत्युवाच जनार्दन। उनके इस वाणी को सुनकर के भगवान कहता है भवेता मध्य में तुष्टो मम बद्भाव भावपि, यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं तो हमारे हाथ से आप दोनों मारे जाएं। सुतो ये तच्छ्रुत्वा वचनम विष्णु, ये जब वरदान भगवान मांग लेते हैं दानवो चाहते विस्मितो, तो दोनों मधुकैटभ विस्मित हो जाते हैं। वंचिता विति वन्यमानो तस्थतु शोक संदितो, ये ठग लिए ऐसा समझ करके वह जो है विचार्य मनसा तुम तू दानवो विष्णु मुचतु, फिर वह दोनों विचार करके भगवान से कहते हैं प्रेक्ष्य सर्वम जलमयम भूमि स्थल विवर्जितम, चूंकि कहीं पर में पृथ्वी नहीं थी, सब जगह जल ही जल था, तो वह कहता है कि हरे योयम वरो दत्तस्तया पूर्वम जनार्दन सत्यभागसी देव स देहितम वांछितम वरम। तो कहते हैं निर्जले विपुले देशे हनस्व मधुसूदना, कहते हैं ठीक है मुझे तुम उस जगह मारो जहाँ पर मैं निर्जुले विपुले देशे, जहाँ जल रहित हो स्थान, माने जहाँ पर पृथ्वी हो जल न हो, वहाँ हनस्व। वध्यावाम तु भवता सद्यवाग भव माधव स्मृत्वा चक्रम तदा विष्णु स्थावुवाच हसन हरि। तो भगवान जो है हंसते हुए अपने चक्र को स्मरण करते हैं। हन्यद्यवाम महाभागो निर्जले विपुले स्थले, तो कहते हैं निर्जल माने जल रहित विपुल स्थल पर मैं ही तुमको मारूंगा। इत्युक्त्वा देव देवेश उरी कृत्वा ते विस्तरो, ऐसा कहकर भगवान अपने जंघा को फैलाते हैं। दर्शयामास्तौ तत्र निर्जलम च जलो पड़ी, और वह जो है जल के ऊपर अपना जंघा रखते हैं, तो वह जो है निर्जल जल हो गया, निर्जल स्थान हो गया। नश्चत्र दानवो वारी शिरसी मुंचतामिह, कहते हैं और दोनों राक्षस कि देखो इस पर वारी नहीं है, यहाँ तुम लोग अपना शरीर त्याग करो। सत्यभागम मध्येव भविष्यामि च वाम तथा तदा कर्णे वचस्तथ्यम विचिन्त्य मनसा चतो वर्धयामास तुर्देहम योजनानाम सहस्रकम। ऐसा सुन करके वह राक्षस जो है अपने शरीर को 1000 योजन में फैला लेता है। तो भगवान द्विगुणम चक्रे जघनम विस्मितो तदा, तब भगवान विस्मित होकर के अपने जंघा को 2000 योजन में फैला लेते हैं। सिर से संदधताम तत्र जघने परमाद्भुते, उसके बाद उन दोनों राक्षस को सिर अपने जंघा पर रख करके रथांगीण तदा छिन्ने, माने चक्र के द्वारा उनके सिर को काट लेते हैं। विष्णुना प्रभ विष्णुना जघनो परिवेगेना प्रकृष्टे शिरसी तयो, उनके जघन पर में उन दोनों राक्षस के सिर काट देते हैं भगवान। गत प्राणो तदा जातो दानवो मधुकैटभो, अब जो है वह गत प्राण हो जाता है, मर जाता है। और इति वह कथितम सर्वम परिजत पृष्ठो से सुनिश्चमा, और उन मधुकैटभ के मेद जो है वो पृथ सागर के जल में मिल जाता है, जिससे कि वह जो है सागर जो है मेदनी नाम पड़ जाता है। तो इस प्रकार यह जो है इति वह कथितम सर्वम, ये जो है मधुकैटभ वध की कथा है जो प्रथम चरित्र में है। तो कहते हैं ये कथा जो है